हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडुसर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी एडुसर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। मैं हूं विपुल और आप मेरे बारे में देख सकते हैं यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। और मुझसे जुड़ने के लिए आप इन सभी पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है और ये टेलीग्राम है और ये वेबसाइट है। आज से 20 जुलाई, जैसे जैसे डेट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम जो हैं और करीब आते जा रहे हैं, और जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते जाएंगे वैसे वैसे आपके प्रिपरेशन करने की जो इफ़िशियंसी है वो उतनी ही तेज़ी से बढ़ते जाएगी। तो इस मौके का आप बिल्कुल फ़ायदा उठाएं और अधिक से अधिक पढ़ाई करें, जिससे आप प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि आप एग्ज़ाम में बैठे तो एग्ज़ाम क्लियर करके आएँ। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको कुछ तरीके अपनाने होंगे। अगर आप चैनल पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे वीडियोस, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे काफ़ी सेशंस। इस जगह से आप देख सकते हैं ये 1 जुलाई से स्टार्ट की गई थी। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर, कैसले डी आई, डबल पाई चार्ट, प्रोबेबिलिटी डी आई, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेमोरी बेस्ड पेपर, कैसले डी आई और डेटा सफिशिएंसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कलर के पेपर। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ हियर। ये आप देख सकते हैं, ये वो वीडियो है जिससे आप अपने स्कोर को कैसे इंक्रीज करें, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपके स्कोर कम आ रहे हैं तो आप इन समय में, बचे हुए टाइम में, किस तरीके से तैयारी करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, जिससे आप अपने स्कोर को 70+ कर सकें। दिस वीडियो इज हाईली रिकमेंडेड टू ईच एंड एवरीवन जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और हेलो जैसे ही आप एवरीवन, प्लेलिस्ट वेलकम पे टू वीआईपी आएंगे तो एडुसर। आप आप वहाँ सभी पे देख पाएंगे काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आप अपने वीडियोस खोज सकते हैं जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। ये अर्थमेटिक सीरीज की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के वीडियोस फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन पे क्लिक करके, और इस प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ से प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास दो और प्लेलिस्ट है, ये डीआई की प्लेलिस्ट है और ये ऑल क्वांट एंड बैंकिंग वीडियोस जो भी आती है वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैं बार बार आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं इस चैनल पे कितने कंटेंट अवेलेबल हैं। और ये सभी हमारे हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स, जहाँ पे आप जुड़ करके अपने डाउट्स, क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। और ये है आज के सेशन, आपने देखा ही होगा टाइटल एंड थंबनेल। तो ये है, आज हम लोग यहाँ पे आरबीपीओ क्लर्क और जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, आईपीएस क्लर्क, इन सभी के लिए आज सॉल्व करने वाले हैं हम लोग क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस। और इसके साथ में सॉल्व करेंगे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। इससे पहले जो मैंने डेटा सफिशिएंसी पर एक मैंने सेशन लिया था, इसमें मैंने देखा था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें गलती कर रहे थे। इसमें से 5 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, इसमें एक क्वेश्चन ही ऑन एन एवरेज सभी ने सही किए थे। तो मुझे लगा कि ये इसकी ज़रूरत है आप लोगों को, तो इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे लिया है डेटा सफिशिएंसी ये क्वेश्चन। और ये है क्वांटिटी कंपैरिजन, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, Q1 Q2 बोलते हैं। इसके बारे में जानेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था जितने भी टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं वो सारे टॉपिक आपके प्रीलिम्स एग्जाम से पहले मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और मैं कर दूँगा डेफिनेटली। 7 को आपके पेपर होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से 7 से आरबी क्लर्क के पेपर। उसके बाद फिर आपके पीओ पेपर भी होंगे। तो उससे पहले 7 से पहले मैं सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कवर कर भी दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी एक टॉपिक पर वीडियोज़, इसमें आपको बहुत दिक्कत होती है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। किसी भी टाइप की वीडियो, टॉपिक रिलेटेड वीडियो, या कुछ कन्फ्यूजन आपको होता है, किसी को समझ नहीं पाते हैं आप कैसे क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी टाइप की वीडियो, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब अपने आपको जो भी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्लियर है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना है। ये आपके सामने है क्वेश्चंस, ये दिए गए हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, इसे पढ़ें आप। यहाँ पे एक सिंपल है, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, Q1 Q2 में यहाँ पे क्वांटिटी 1 दिया गया है, यहाँ पे क्वांटिटी 2 दिया गया है। क्वांटिटी 1 के सामने लिखा गया एक स्टेटमेंट, इसे पढ़ना है, सॉल्व करना है, और फिर जो आपका वैल्यू आएगा Q1 का, वो वैल्यू
और फिर यहाँ पे Q2 का वैल्यू जो भी आएगा या फिर दिया रहेगा, इन दोनों वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है, कौन बड़ा कौन छोटा कौन किसके बराबर है। वो कहाँ से करेंगे, वो इन ऑप्शंस की हेल्प से करेंगे, ठीक है। और इन्हीं ऑप्शंस में से आपको आंसर चूज करने होंगे। क्लियर है? तो आप क्या करें, इस पहले क्वेश्चन का आंसर करें, सॉल्व करें, आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। आप सिंपल लिखते हैं ऐसे, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, या फिर जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए ABCDE, इसमें से भी आप लिख करके बता सकते हैं। ये ऑप्शन जो आपको सिर्फ इस पेज पे दिखाई देंगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज से आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। ऑल क्लियर? तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया गया है Q1 में, ये रहा Q1। क्या है इसमें, 2/3 ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्यूब ऑफ सेकेंड नंबर। 2/3 ऑफ फर्स्ट नंबर, लेट से फर्स्ट नंबर बी ए, इज इक्वल टू क्यूब ऑफ सेकेंड नंबर, लेट से सेकेंड नंबर भी बी, बी क्यूब, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू 12% ऑफ 100। सेकेंड नंबर ये बी है, बी किसके बराबर है, बी है 12% ऑफ 100 मीन्स व्हाट, 12 के बराबर है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ से ये क्या आ गया, 12 का क्यूब आ गया। क्लियर है? 12 क्यूब कितना होता है, ये होता है 1728, मुझे याद है, आपको नहीं याद है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं सीधा। 2 से कैंसिल कितना आ जाएगा, 2 से हो जाएगा ये 8 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया 864। अब करना क्या आपको, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, आपके पास ए का वैल्यू मिल जाएगा। कितना आ जाएगा ए का वैल्यू, अगर देखिए यहाँ से 8 से 24, 2 2400, 6 3 18, 2580 और 4 से 12, 2592। ये कितना आ गया, 2592। आप बार बार पूछते हैं कैलकुलेशन कैसे करें, कैसे स्पीड बढ़ाएं। जब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो आप उसे देखिए समझे मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ सिंपल इसे मल्टीप्लाई 3 से करना था। 8 को मैंने किया 24 आया, 60 को मैंने किया 180 आया, फिर 4 को मैंने किया 12 आया, सभी को मैंने ऐड कर लिया 2592। ऐसे ही आपको 23 करना होगा। कैलकुलेशन में स्पीड लाना कोई एक दिन का चीज़ नहीं होता है। आप चाहेंगे आज आपने शुरू किया, कल आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए, नहीं होगा, धीरे धीरे होता है, लेकिन आपको अपने जो एफर्ट्स हैं वो आपको कंटिन्यू करने होंगे। दिस इज ए सस्टेनेबल प्रोसेस, यू हैव टू वर्क ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन यू विल गेट अ रिजल्ट, बेटर रिजल्ट। क्लियर है यहाँ से? अब पूछा क्या है, फाइनल सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। ये रहा फर्स्ट नंबर, ये रहा सेकेंड नंबर, इन दोनों का सम करेंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 2 5 2 6 0 4। अब कंपेयर करना है, Q2 यहाँ पहले से दिया हुआ है, हम देख क्या पा रहे हैं, ये 2300 है, ये 2600 है, इसका मतलब Q2 जो है ये यहाँ पे ज़्यादा है, Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ये हो जाएगा मेरा सही आंसर। ऑप्शन चूज करें अगर यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से डेटा सेट से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया, एकदम क्लियर है तो एक बार लाइक कर दे बस। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर किया करें। शेयर करेंगे तो क्या होगा, ये वीडियोस लोगों तक पहुंचेगी, वो भी समझ पाएंगे कि इस चैनल पे किस किस लेवल के कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, एक्सपेंशन कैसा होता है, एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करना होता है वो यहाँ पे सिखाए जाते हैं। ये बात लोगों तक पहुँचे तभी वो यहाँ पे वीडियोस देख पाएंगे और इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को लोगों तक पहुँचाना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ट्राई करें, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें और आंसर बताएं। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, एक ए थिप रॉब्ड ए शॉप एंड रैन इन ए कार एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एट 11 AM। एक थिफ है जो कि किसी शॉप को रॉब किया, फिर वहां से कार से वो भाग गया और उसका स्पीड कितना दिया गया, 60 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ये कब गया, ये 11 AM पे गया।
11 AM पे 11 बजे सुबह सुबह ये भागा 60 किलोमीटर की रफ्तार से, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये भागा। द पुलिस लोकेटेड द पोजीशन ऑफ द थिप एंड रैन आफ्टर हिम एट 11:15 AM। पुलिस का काम ही है लेट से जाना ताकि चोर भाग जाए आराम से, है ना। तो 15 मिनट बाद पुलिस को होश आया और वो उसके पीछे 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 फिर दौड़ना शुरू किया, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए, इसे रॉबर्स को, थिफ को पकड़ने के लिए। मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार ऑफ पुलिस 65 किलोमीटर पर। अब देखिए पुलिस के कार की मैक्सिमम स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर चोर जो है, अच्छी बात है यहाँ पे 60 किलोमीटर स्पीड दिया गया है, चोर के पास अच्छे अच्छे बाइक होते हैं, अच्छे अच्छे कार्स होते हैं, वो तो निकल जाएंगे आगे, पुलिस कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि पुलिस पकड़ ले। पुलिस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव रोल एंड थिफ इज ऑलवेज ए नेगेटिव रोल। तो हमेशा मोटो ये होता है कि ये दिखाना कि पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता क्या है, कई बार बाइक चोरी हो जाती है, आपके फ़ोन चोरी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस कहीं पकड़ नहीं पाती है, या तो वो कोशिश नहीं करती है और या फिर उनका मेंटेलिटी ही ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या है, 65 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। अब पूछा क्या जा रहा है, मैक्सिमम स्पीड है ये। टाइम टेकन बाई पुलिस टू कैच द थिफ, पुलिस को कितना समय लगेगा इस चोर को पकड़ने में। अब देखिए यहाँ से अगर 11 बजे चोर भागा और इसके ठीक 15 मिनट बाद, 15 मिनट के बाद कौन गया, यहाँ से पुलिस चली, ठीक है। तो 15 मिनट में चोर का गाड़ी जो है वो कुछ न कुछ दूर चला गया होगा। कितना गया होगा, अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो 15 मिनट कितना जाएगा, 15 किलोमीटर। नॉर्मल कैलकुलेशन, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अगर 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट में जो स्पीड है वो क्या है, 60 किलोमीटर है पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर पर मिनट है। तो 15 मिनट कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर को कौन करेगा, अब इस 15 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कौन करेगा, पुलिस और थिफ का जो रिलेटिव स्पीड होगा। यानी कि ज़्यादा किसका है, ज़्यादा थिफ का है, सॉरी ज़्यादा पुलिस का है 65, कम किसका है, थिफ का -60। ये कितना आ गया, 15/5 यानी कि 3 आवर। ठीक है, 3 घंटे का समय लगेगा इसे कैच करने में। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, इसका मतलब हो गया Q2 क्या दिया, Q2 दिया गया 3 आवर। इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2, करेक्ट। यही सभी का आ रहा आंसर। ओके, तो यहाँ पे अगर ये सभी का आ रहा है अगर, तो बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है, ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 65 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है पुलिस का, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। इससे ऊपर पुलिस का गाड़ी जा नहीं सकता, यानी कि मैक्सिमम स्पीड है। मैक्सिमम स्पीड पे अगर ट्रैवल करेगा पुलिस तब वो 3 घंटे में पकड़ पाएगा। अगर थोड़ा सा भी कम इससे स्पीड हुआ, 64 पॉइंट समथिंग भी हो गया स्पीड अगर, तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम लग जाएगा 3 आवर प्लस 3 आवर कुछ मिनट कुछ सेकंड और लग जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से क्या कह सकते हैं कि Q1 जो है वो उसका वैल्यू 3 आवर होगा या फिर 3 आवर से ज़्यादा होगा। हम कहते हैं Q1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q2। ये होगा इसका सही आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लॉजिक था इस क्वेश्चन में, आप लोगों ने क्रैक किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका लॉजिक चल रहा है दिमाग का, ऐसे ही करते रहें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर डाउट है इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, नॉट इन चैट बॉक्स, यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स विद क्वेश्चन नंबर एंड डाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, इसमें Q1 दिया हुआ है, Q2 आपको फाइंड आउट करना है। क्या है Q2, ABC स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर विद 12,000 12,000 8,000 रिस्पेक्टिवली। ABC का दिया गया है इन्वेस्टमेंट। B वर्कड फॉर X मंथ, C लेफ्ट द बिजनेस X मंथ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ईयर, साल खत्म होने से X महीने पहले C ने छोड़ दिया। इफ आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹3200 A गॉट ₹1800, वैल्यू ऑफ X आपको पता करना है।
बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा हल्का सा समय लग सकता है, लेकिन अब आप देखेंगे तो Q1 तो कुछ है नहीं, तो जो आपको एफर्ट कहाँ लगाना है, सिर्फ Q2 में लगाना है। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। करके बताएं आंसर आपका क्या आ रहा है। आंसर बताएं आपका क्या आ रहा है। एक्स का वैल्यू बताएं, फास्ट फास्ट। देखिए मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ साथ ही साथ। ये ए, ये रहा बी, ये रहा सी, इसका दिया गया 12,000। अब देखिए लिखने का मन नहीं कर रहा है इसे, आपको भी लिखने मन नहीं करेगा। 12,000 कौन लिखे 3 बार, आपको साफ साफ दिख रहा है कैंसिल आउट होना है, क्योंकि हम लोग करते क्या है, यहाँ से ए बी सी का निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट का निकालते हैं रेशियो, और फिर आगे सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये लिखने का मन नहीं करेगा, लेकिन लिखना पड़ा मुझे। तो आप इसे इस तरीके से इन सब चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं, टाइम अपना सेव कर सकते हैं। बी वर्क फॉर एक्स मंथ, बी ने काम किया एक्स मंथ, सी ने एक्स मंथ पहले छोड़ दिया, यानी कि 12 महीने काम करने थे। 12 महीने करने थे, कितने करने थे यहाँ कुछ लिखा है क्या, आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट 12 महीने करने थे, 12 महीने में से ये एक्स मंथ पहले ये छोड़ दिया। अब ए के बारे में कुछ लिखा नहीं गया, इसका मतलब ये पूरे साल भर ये काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो पूरा पूरा कैंसिल कर देते हैं हम लोग, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, ठीक है। और कुछ कैंसिल होगा और कुछ यहाँ से कैंसिल नहीं होगा। रेशियो कितना आ जाएगा, 36, 3x, और ये कितना आ गया, 2 × 12 - x, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास कुछ कुछ रेशियो आ गया ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का। आगे बोल रहा है एनुअल प्रॉफिट में से ए को कितना मिलता है, 1800 रुपये। इसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 3200 रुपये, 3200 रुपये में से 1800 मिलता है ए को। अब यहाँ से आप तरीके बहुत सारे करने के आप कर सकते हैं। अब बस आपका मोटिव क्या है कि आपको एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। तो एक्स के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ से अगर हम रेशियो ले लें, क्योंकि हमें पता है कि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी में प्रॉफिट भी डिवाइड होता है ना। यहाँ से अगर करें हम लोग तो ए को अलग कर लेते हैं और बी सी को साथ में कर लेते हैं। ए का कितना है, 36 है, बी सी कितना है, 3x - 2x, इन दोनों को ऐड करेंगे 3x - 2x, ये आ जाएगा x, और ये कितना है 24, x + 24। रेशियो क्या दिया गया है, रेशियो देखिए ए का प्रॉफिट कितना है, 1800 है ना, और इनका कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे 1400 आ जाएगा। ये कैसे किए, ये ये तीनों का दिया गया ना 3200, 1800 किसका है, ए का है, दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, बी और सी का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करिए, 2 0, 18 से ये 2 टाइम 14 28, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 4। क्या पूछा था आपसे, एक्स का वैल्यू आ चुका है, ये हो गया आपका Q2, और Q1 हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ वही 4 ही है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, Q1 = Q2। डन, आया समझ में, क्लियर है, क्लियर क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन 4 की तरफ। अगर आप नए जुड़े हैं तो बता दूं मैं अभी आपको कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं Q1 Q2 यानी कि क्वांटिटी कंपैरिजन एंड डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस, ठीक है। अभी चल रहा है यहाँ पे Q1 Q2, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इससे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लेट आए हैं तो आप क्या करें, वीडियो के एंड होने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग से देख लें, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और वीडियो को लाइक तो बिल्कुल करें आप। क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन टाइम टेकन बाय ए बोट फॉर कवरिंग x - 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय इट फॉर कवरिंग x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इफ अपस्ट्रीम स्पीड इज 6 less than the डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर/आवर। अब देखिए इस क्वेश्चन देखें, घबराए नहीं, सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर आप बिल्कुल निकाल पाएंगे, ट्राई करें ट्राई करें। यहाँ पे दिया क्या गया है कि x - 18 किलोमीटर जो है ये जाता है कैसे, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट का स्पीड माइनस वाटर का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड इज इक्वल टू किसके है, x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। उसमें क्या होता है, बोट का स्पीड प्लस वाटर का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड, है ना, ये आ गया। अब यहाँ से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे देखिए लिखा है अप स्ट्रीम स्पीड इज 6 किलोमीटर लेस देन द डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड ये हो गया, अप स्ट्रीम स्पीड b माइनस का ये प्लस हो जाएगा,
ये कितना 6 के बराबर है, यहाँ से क्या हो गया बी से बी कैंसिल, डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। और यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, बोट का स्पीड दे रखा है पहले से 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा आपसे, अब पूछा एक्स के वैल्यू को, अब क्या करें बी के वैल्यू और डब्ल्यू के दोनों के वैल्यू को आप इन दोनों में पुट कर दें, इन दोनों में पुट कर दें, आपके पास सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक्स माइनस 18, 15 माइनस 3 ये आ जाएगा 12 इक्वल टू एक्स कितना है, एक्स तो एक्स ही रहेगा, और ये कितना है बी प्लस डब्ल्यू यानी कि 18 है, 6 से 3 टाइम, 6 से 2 टाइम, ये कितना आ जाएगा 3x 2x x इक्वल टू 18 3 जा 54। क्लियर। यहाँ से Q1 का वैल्यू कितना आ गया, Q1 का वैल्यू आ गया 54, Q2 50 है, इसका मतलब Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आया समझ में। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप, बस देखने में लग रहा था एक्स है, एक्स में 18 है, इस क्वेश्चन में होता क्या है ना, अब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में देख कर डर जाएंगे कि क्या एक्स लिखा है, एक तो एक्स आने से बहुत लोग दिमाग खराब हो जाता है, ऊपर से एक्स भी लिख रहा है, एक्स में -18 भी कर रहा है, फिर से एक्स लिख रहा है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ऐसा आप सोचते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा यहाँ पे काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को पढ़ते गए, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन लिखा था उस सीक्वेंस में आपको काम करना है, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है। बढ़े फिर आगे 5 क्या है, Q1 यहाँ पे दिया गया है, P सेल्स हिज वॉच एट 20% प्रॉफिट टू Q, ये रहा P, मान लेते हैं इसका 100 रहा होगा, ये Q को बेचा कितने में 20 प्रॉफिट, कितना हो जाएगा 120, एंड Q सेल्स टू R एट लॉस ऑफ 10%, ये बेच दिया फिर से R को कितने 10% लॉस पे, कितना हो जाएगा 12 9 या 108। ठीक है, R पेज ₹2160, ये पे कितना किया 2160 पे किया, यानी कि ये किया 20 टाइम्स। प्राइस ऑफ P एट विच P सोल्ड टू Q, यानी कि ये प्राइस निकालना है, 120 करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, 24 पे 20 आ जाएगा। पूछा है क्या, ये आ गया आपके पास Q1 का वैल्यू, कंपेयर करना है तो क्या हो जाएगा Q1 ये 1600 है, ये 2400 है, तो Q1 जो है ये बड़ा हो जाएगा Q2 से। क्लियर। आसान है ना, काफ़ी आसान है या नहीं है। आगे बढ़े, यही थे 5 क्वेश्चन Q1 Q2 के क्वांटिटी कंपेरिजन के। इसके बाद जो है ये हमारे पास है डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। डेटा सफिशिएंसी पता ही आपको क्या होता है, इसमें आपको दिए गए होते हैं 2 स्टेटमेंट, फिलहाल प्रीलिम्स में 2 ही आते हैं, मेंस में आपको 3 भी मिल जाते हैं। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, आपको पता ये करना होता है, आपसे जो कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन में वो आप किस स्टेटमेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर सिर्फ कर पाते स्टेटमेंट 1 से, अकेले से काम चल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। सिर्फ अकेले 2 से कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके यूज कर रहे हैं तब आपके आंसर निकल के आ रहे हैं, लेकिन किसी भी अकेले से आपका आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगर दोनों में से किसी से भी आ रहा, 1 से भी आ रहा 2 से भी आ रहा, अलग अलग, ओनली 1 से भी आ रहा ओनली 2 से भी आ रहा, इसका मतलब आइदर, और दोनों को कंबाइन कर दिए फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे तो नाइदर, डी, ई, ऑप्शन नंबर ई। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व करें, बताएं आंसर क्या होगा आपका। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले 1 को सॉल्व करें, क्या आंसर आ रहा, 2 को सॉल्व करें, आंसर आ रहा, इस तरह की चेक करें आप बारी बारी से। तो अगर देखें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाउ मेनी मार्क्स डिड नीरज ऑब्टेन इट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में नीरज को कितना मार्क्स आया। तो अगर सिर्फ 1 को देखें, नीरज ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 65% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इंग्लिश सोशल साइंस, इन सभी का एवरेज का कुछ कुछ दे रहा है, परसेंटेज वगैरह। हमें पता है क्या, मैथ्स में कितना आया है, इंग्लिश में कितना आया है, इसमें कितना आया नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो 1 से हम लोग अकेले 1 से कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
कैंसिल। अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 से, चेक करते हैं। नीरज सिक्योर 10% मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स देन द एवरेज ऑफ मैथमेटिक्स दिस एंड दिस। इन सभी का जो एवरेज है उससे 10% ज़्यादा मार्क्स लाया है इसमें मैथमेटिक्स में। तो क्या हमें कोई वैल्यू मिल पाएगा यहाँ से? कुछ नहीं। हमें पता ही नहीं है कि मैथ्स में कितना आया, इंग्लिश में कितना आया, साइंस में कितना आया, कुछ भी। हमें किसी का मार्क्स पता ही नहीं है। जब मार्क्स नहीं पता है तो परसेंटेज दिया भी है, हम यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन 2 से भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। दोनों को कंबाइन कर दें अब 1+2, तो यहाँ से कुछ होगा क्या? तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं मेरे पास नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो मेरे पास है ही नहीं। अगर हमसे बोला भी जा रहा है आप परसेंटेज निकालने के लिए, किसका निकालेंगे? परसेंटेज हमेशा किसी किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, तो किसके रिस्पेक्ट में है वो पता ही नहीं है, नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि 1 2 कंबाइन भी कर देंगे तो भी ये नहीं आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई था ना, नॉट सफिशिएंट। यस, 1 2 कंबाइन भी कर देंगे तो भी आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? आगे बढ़े? क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें, हाँ, शेयर भी करें, और कोई अभी जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब क्यों करें? क्योंकि आपको कंटेंट मिलेंगे। कैसे कंटेंट? बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल, एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का लेंथ निकालना है। मेन सोल्यूशन बेस्ड लग रहा है मुझे देखने से। आप इसका आंसर बताएं करके, क्या आ रहा है आपका? मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पहले भी, आपको डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना होता है। आपको बस ये पता करना होता है आपसे जो कुछ पूछा जा रहा है आप वो फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं। अब थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपने समझने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर निकालना हो। जैसे आप पूछा लेंथ क्या होगा, आपको नहीं निकाल, लेंथ इक्वल टू मान लीजिए ये, इसका आंसर कुछ भी होगा 26 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, तो ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना पता करना है क्या लेंथ का वैल्यू जो भी कुछ है वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। अगर आ पाएगा तो कैसे आ रहा है, ओनली 1 से आ रहा, ओनली 2 से आ रहा, बोथ से आ रहा, या नहीं आ रहा। समझ रहे बात मेरी? आप ऐसे काम करें। थिंकिंग प्रोसेस है ये, अपने थिंकिंग पावर को बढ़ाएं। कैसे बढ़ेगा? क्वेश्चन सॉल्व करने से बढ़ेगा। क्या दिया है क्वेश्चन में? रेशियो बिटवीन रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 7:6। तो आर बाई एच का वैल्यू दे रखा है 7/6। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाइट ऑफ रेक्टेंगल। तो ब्रेथ जो है वो इसके बराबर है, ठीक है, ये यूनिट है, नॉट प्रॉपर वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, आप एक्स लगा लेना, दिक्कत नहीं हुई कभी जीवन में। आप इसे कभी भी रियल वैल्यू से मतलब साथ में ले पाएंगे। एक्स लगा रहेगा तो ऑटोमेटिक वो सेपरेट हो ही जाएगा। वॉल्यूम सिलेंडर इज दिस, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज दिस। आपको निकालना लेंथ। अब देखिए, आप उसको सोचेंगे यहाँ पे क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सोचना है सबको। आर पता है, हाँ, यूनिट पता है। एच पता है, हाँ पता है यूनिट में। तो क्या इसे अगर यहाँ पुट कर दें हम, अगर इससे इक्वेट कर दें 7392 से, तो क्या आपके पास ये जो x है इसका वैल्यू नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और जैसे ही इस x का वैल्यू आपके पास आ गया, आप r भी निकाल पाएंगे, h भी निकाल पाएंगे। जब h निकाल लेंगे तो साथ ही साथ आप b भी निकाल पाएंगे, क्योंकि h और b क्या दोनों बराबर है। तो रेक्टेंगल का दिया है पेरीमीटर आपके सामने, कितना? 80। पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, 80 है। इसमें से आपको b का वैल्यू पता चल गया, ये आपका नोन है। एल नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे हम लोग। इसका मतलब ओनली 1 से मेरा आंसर आ रहा है। समझ में आया? सोचते कैसे हैं, इस तरीके से आपको सोचना होगा बस। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, जस्ट थिंक, इमेजिन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। किस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है, प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसका मतलब 1 से मेरा आंसर आ रहा। क्लियर हो गया इतना बात? अब सेकेंड स्टूडेंट की बात करते हैं, इसे हटा दें यहाँ से। 1 क्लियर हो गया ना।
इसे यहाँ से हटा देते हैं, एक काम करते हैं ना, पूरा हटा देते हैं दोबारा। 1 से मेरा आ रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया 196। एक स्क्वायर है जिसका एरिया ये दिया हुआ है, साइड कितना आ जाएगा 14, और 2 टाइम्स ऐसा कर देंगे जो भी होगा 28, यानी कि लेंथ मेरे पास आ गया। कितना आया कोई मतलब नहीं, लेकिन आ गया 28 आ रहा है वैसे भी, यानी कि स्टेटमेंट 2 से भी मेरा आंसर आ रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आइदर आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से आंसर कर पा रहे हैं। क्लियर है? अगर मैं आपसे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैं अगर मॉडिफिकेशन कर दूं यहाँ पे, क्या आप आंसर करना पसंद करेंगे? क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट 2 को थोड़ा चेंज करूँ और मैं यहाँ लिख दूँ आपको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स ऑफ ऑफ तक सेम है, ठीक है, ऑफ तक सेम है, स्क्वायर का एरिया भी सेम है, ऑफ के बाद यहाँ लिख रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ, नॉट साइड ऑफ, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल inscribed in the square of area 196 सेंटीमीटर। क्या लिखा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ 2 इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर ऑफ एरिया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको बताना है। क्या अब भी आप स्टेटमेंट 2 एलोन से आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो आप एक काम और कर दें, आप एक काम यहाँ पे और कर दें, अगर कर पाते जो आंसर आपका आएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू जो आएगा वो भी आप लिख के बताएं, ठीक है? आराम से इस वीडियो के एंड होने के बाद आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी कर पा रहे हैं तो कर दें, नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, एंड होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख के बता दें मुझे, ठीक है? एरिया ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, रेडियस मैक्सिमम रेडियस होना चाहिए था, मैक्सिमम रेडियस कर दें, सबसे बड़ा रेडियस जो होगा, ठीक है? करें, सॉल्व करें, कोशिश करें, आपके आंसर आएंगे, जो भी आएंगे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे आपको ट्रायंगल का निकालना है एरिया। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर होंगे, एंगल कितना होगा 60 60 60। अब क्या करें, सॉल्व करें, आंसर बताएं। तो फर्स्ट को और चेक करें, क्या है, हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 3√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट दिया गया है, हाइट आपको पता है और आपको ये भी पता होगा इक्वल ट्रायंगल एरिया कितना होता है, √3/4 a² होता है, √3/4 a², ए मतलब साइड ऑफ ट्रायंगल। अगर मेरे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड अगर मेरे पास ए है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होता है, एरिया होता है √3/4 a², ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में क्या दिया, आपका हाइट दिया हुआ, यानी कि आपको ये चीज़ दिया गया है, ये हाइट ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्या आप यहाँ से निकाल पाएंगे, बताएं? देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास दो चीज़ है। पहला चीज़, आप अपना लॉजिक अप्लाई करें। दूसरा चीज़, अगर आपको फार्मूला याद है, फार्मूला अगर देखें, हाइट ऑफ ट्रायंगल का, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, ये होता है √3/2a, ठीक है। ये अगर आपको याद है तो आप मतलब देखते आंसर कर देंगे, हाँ ठीक है, जो भी होना होगा बता देंगे आप। लेकिन आपको ये याद नहीं है, सभी क्या होता भी नहीं है, नहीं याद है तो आप क्या करें,
देखिए, अपना दिमाग लगाएं, लॉजिक लगाएं। देखिए, अगर ये इक्वल ट्रायंगल है तो ये जो इसका जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हाइट, ये जो हाइट मैंने ड्रॉ किया ये क्या होगा, इसका ये मीडियन होगा। जो मैंने यहाँ पे हाइट ड्रॉ किया है, एल्टीट्यूड, मीडियन, सब चीज़ क्या होता है इक्वल ट्रायंगल का सेम ही होता है। अगर ये मीडियन है तो क्या हो जाएगा, ये साइड और ये बराबर हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a/2। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास है तो वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये a/2 है, ये a है, तो यहाँ से आप h को निकाल पाएंगे। h वैसे दिया गया है, h अगर कितना है यहाँ पे, अगर ये मेरे पास है 3√3 है ना, ये है 3√3। यहाँ से कैसे निकालेंगे, हालांकि इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर a²। यहाँ सॉल्व कितना आ जाएगा, 4 यानी कि 3a²। ये कितना आ जाएगा, 327 है ना, ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये आ गया आपका 3/4a², यही आएगा ना। यहाँ सॉल्व करेंगे, 3 से जाएगा 9 टाइम्स, अरे यार क्या दिक्कत है इसको, 9 टाइम ए कितना आ गया, ए आ गया 3 × 2 = 6। ए का वैल्यू आ गया, पुट करें आराम से निकाल पाएंगे। ए आ गया, ये भी निकल जाएगा आपको। ट्रायंगल एरिया क्या होता है, √3/4a²। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो, अगर नहीं याद है फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है, आपको यह तो पता है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो होता है ट्रायंगल का एरिया। 1/2 बेस कहाँ से, ये रहा बेस पूरा ए, अभी आपने निकाला 6, हाइट क्वेश्चन में दे रखा है 3√3, यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 से आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट 1 से आप आंसर कर पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने सीखा यहाँ पे इक्वल ट्रायंगल कंसेप्ट क्या होता है, कैसे हम लोग क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन होगा तो हम क्या क्या निकाल पाएंगे। अपने साथ पेन पर रखा करें, जो भी मैं बताऊँ उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस में उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इक्वल ट्रायंगल का मैंने बताया आपको, इक्वल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बोले, अल्टीट्यूड बोले, मीडियन बोले, ये सभी एक ही लाइन होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। सेकंड की बात करें स्टेटमेंट 2 की, इसमें क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू रेशियो टू द सिमिलर ट्रायंगल PQR इज 9:4। अगर ये मान लीजिए ABC था, ये क्या था, ABC ट्रायंगल था, और सेकंड ट्रायंगल मेरे पास क्या है, कोई बोल रहा है PQR है, और कह रहा है दोनों सिमिलर है, तो इनका रेशियो दिया हुआ है। अगर रेशियो दिया भी क्या कर पाएंगे हम लोग, रेशियो दिया है एरिया का, तो हम लोग साइड का रेशियो निकाल पाएंगे, कितना आएगा, इसका रूट कर देंगे 3:2 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ से हम क्या साइड निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वैल्यू मेरे पास है ही नहीं। वैल्यू नहीं है तो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। रेशियो है तो रेशियो से क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकलेगा, परसेंटेज निकलेगा, फ्रैक्शन निकलेगा, वैल्यू नहीं निकलेगा आपका। यानी कि अकेले 2 से काम नहीं हो रहा, अकेले 2 से नहीं आएगा आंसर, कंबाइन तो करना है नहीं, क्योंकि 1 से आंसर आ चुका है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली वन इज सफिशियंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, तो आपने सीखा यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अगर मॉडिफिकेशन करूँ तो क्या आप इसका आंसर करना पसंद करेंगे, तो मैं क्या करूँ इसमें मॉडिफिकेशन, हाँ ठीक है, यहाँ से बस एक काम करते हैं, इस जगह से इसे मैं हटा दे रहा हूँ, जो लिखा है ना यहाँ पे इक्विलेटरल वर्ड, इसे मैं यहाँ से गायब कर रहा हूँ। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। इसका आंसर करें, अगर यहाँ से इक्वल टू वर्ड को गायब कर दिया जाए, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तब बताएं कौन सफिशियंट होगा, ओनली 1 से, ओनली 2 से, बोथ से, आइदर से, नाइदर, क्या आपका आंसर आ रहा है बताएं। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं कि अभी आपको तो आंसर करना है। क्लियर है, तो कैसे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 8
इसका आंसर। इससे पहले कौन से क्वेश्चन थे? ये वाले 7 का आंसर। ठीक है, न्यू 7 आंसर आप कहते न्यू। मैं समझ जाऊंगा कि आप जो मॉडिफाई किया गया है क्वेश्चन उसका आप आंसर कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। लाइक तो करें ना एक बार लाइक करें ना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम निकालना है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 50% मोर देन स्पीड ऑफ बोट। बताएं बताएं इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं। सॉल्व इट। बताए क्या होगा इसका आंसर? क्या है यहाँ पे? फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अगर वन को चेक करें, स्पीड ऑफ बोट इसलिए वाटर 50% मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम होता है बोट माइनस वाटर, और ये क्या बोट है? कह रहा है 50% मोर है, इसका मतलब ये अगर ये 2 होगा ये 3 होगा। दिस इज यूनिट। क्या बोल रहा है? निकालने के लिए बोट का स्पीड नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन स्पीड 1 से मेरे पास आंसर इसका नहीं आ रहा। क्लियर है? अब बात करें 2 की। डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब बोट माइनस वाटर टू डैट ऑफ द डाउन स्ट्रीम इज 2 आवर। डाउन स्ट्रीम कितना सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, डैट ऑफ लिखा हुआ है ना, बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू। क्या निकाल पाएंगे? बी पता है? नहीं। डब्ल्यू नहीं आएगा आंसर? नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 से आंसर नहीं आ रहा, ओनली 2 से आंसर नहीं आ रहा। अब करते हैं कंबाइन। कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे? इन सभी वैल्यू को बी को डाल देंगे बी के जगह पे, और बी माइनस डब्ल्यू डाल देंगे यहाँ पे। डब्ल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से निकाले तो ये आ जाएगा 1। तो बी और डब्ल्यू को इस जगह पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ओनली 2 से नहीं आएगा, ओनली 1 से नहीं आएगा। कैसे आएगा? जब हम लोग 1 और 2 को कंबाइन कर देंगे तब आपका आंसर आएगा। सॉल्व नहीं करना, इतना बस लिखना है, समझना है। क्लियर है? आया समझ में ये क्वेश्चन? आगे बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10। 7 का जो मॉडिफाइड क्वेश्चन है, 8 का जो मॉडिफाइड क्वेश्चन है, ये दोनों, इन दोनों का आंसर आप जरूर से करेंगे। क्या है ये? 9 के बाद 10। ये रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, करके दिखाएं। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम, अब सुन लो मेरी बात। कहाँ ढूंढोगे ऐसे क्वेश्चन? यूट्यूब पे आधी रात। आंसर बताएं इसका। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, बता दें तो अच्छा हो जाएगा सब कुछ। चलिए सर्च करते हैं। सॉल्व क्या लिखा है? फाइंड वीर्स प्रेजेंट एज इफ अतुल इज 10 ईयर यंगर देन वीर। ओके, अतुल इज यंगर देन वीर। तो देखिए, अब ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज वैलिड फॉर बोथ स्टेटमेंट। ऐसा नहीं कि इसे अलग कर लें, इससे अलग, इसे अलग नहीं। ये जो है ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है। इसे आप जब ओनली 1 भी लेंगे तो इसे आप 1 के साथ कंबाइन करेंगे। जब ओनली 2 लेंगे तब भी आप इस स्टेटमेंट को 2 के साथ कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? देखिए कैसे। यहाँ पे लिख रहा है अतुल वीर प्रेजेंट एज इज, ये रहा वी फॉर वीर, ए फॉर अतुल, एज इफ अतुल एज इज क्या लिखता है यार? वीर प्रेजेंट एज फाइंड, अच्छा निकालना है। अतुल इज 10 ईयर यंगर देन वीर। अतुल इज 10 ईयर यंगर देन वीर। अगर वीर का एज x है, अतुल कितना हो जाएगा? x प्लस 10। ठीक है, क्लियर इतना? दिस इज गिवन इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन। ये कांस्टेंट है, इसे आप नहीं बदलेंगे। तो अब यूज करते हैं ओनली 1 का। ओनली 1 से क्या हो रहा? 5 ईयर है, 5 साल के बाद। अतुल एज 20% मोर देन अभी एज, वाइल अभी एज 15 ईयर यंगर देन वीर। ओके, ये कह रहा है अतुल का एज जो है 20% मोर हो जाता है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद अतुल का एज कितना होगा? अभी x प्लस 10 है, 5 साल का हो जाएगा x प्लस 15। डन। एज 20% मोर यानी कि 6/5 किसका? मोर देन अभी एज। अभी का एज क्या है? अभी का एज कितना है? 15 ईयर यंगर देन वीर। वीर से 15 साल छोटा है ये। तो x माइनस
जो भी कुछ है 15 में आएगा, जो भी आएगा आ गया। अब आप इससे देख के क्या कर पाएंगे, एक एक क्वेश्चन एक वेरिएबल, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप यहाँ से एक्स की वैल्यू को निकाल पाएंगे, हमें निकालना नहीं है। एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश किए, अगर आप नहीं लिख के कर पा रहे हैं, मतलब आप थोड़ा सा और सोच पाते हैं, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, आप समझ जाएंगे अभी का रिलेशन दिया गया है वीर के साथ, यानी कि कंपैरिजन में मेरे पास आ जाएगा। अतुल का भी दे रखा है परसेंटेज के फॉर्म में, 5 साल के बाद की बात कर रहा है, हम लोग कर पाएंगे, यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो ऑप्शन 1 से मेरा आंसर आ रहा, ठीक है, ओनली 1 से आंसर आ रहा। अब ओनली 2 की बात करें, रेशियो बिटवीन वीर प्रेजेंट एज एंड अतुल प्रेजेंट एज 7:5। वीर का प्रेजेंट कितना है, एक्स है, अतुल का x+10, दोनों का रेशियो दे रखा है 7:5। यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स, हाँ निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 से भी मेरा आंसर आ रहा, इसमें 2 इज ऑल्सो सफिशियंट, ओनली 2 से भी आंसर आ रहा, 1 से भी आ रहा, 2 से भी आ रहा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इधर। डन, समझ में आया? किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी आपको लग रहा हो कि हाँ सॉल्व तो हो गया लेकिन समझ नहीं आया, या फिर वो फील नहीं आ पाया जो हर क्वेश्चन में आता है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें। और अगर चाहते हैं डीप डिस्कस करना किसी क्वेश्चंस पे, या फिर कुछ और चाहते हैं पूछना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, या फिर इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें, फेसबुक ज्वाइन कर लें। हालांकि मुझसे कनेक्ट करने का बेस्ट तरीका है आपको इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम, VIP807, बस ये लिखेंगे आप हम तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है इतना? 10 क्वेश्चन आपके पास मैं लेके आया आज। क्वेश्चन स्टार्टिंग में थे आपके पास 5 क्वेश्चन Q1 Q2 के, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको यहाँ से। उसके बाद 5 क्वेश्चन थे DS के। ये 2 ऐसे टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं वो लैग करते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम का हिस्सा बनता है। हर एक शिफ्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में आपको इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है PO के एग्ज़ाम में। आपको तो नहीं पता ना आपका किस शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, उस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आने वाला, तो यू हैव टू रेडी फॉर एक्सट्रीम कंडीशन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप करके आए, बस, ठीक है। बस यही थे 10 क्वेश्चन हमारे पास। आई होप आपको सब समझ में आए होंगे। आप वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे तो अच्छा लगेगा, वीडियो को शेयर कर देंगे और अच्छा लगेगा। शेयर जरूर से किया करें ताकि मैं इस तरह कंटेंट और आपके पास लेके आ सकूं। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ये फेसबुक का पेज है, इसे आप लाइक फॉलो करें। ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम और कुछ बिजनेस सॉल्व करेंगे।